दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में मौजूद हैं और कई कंपनियां आज भारत में आ रही हैं क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है जहां वे अपनी चीजें आसानी से बेच सकती हैं। दुनिया के बड़े बड़े निवेशकों की पहली पसंद आज भारत ही है क्योंकि भारत इतना बड़ा बाजार है जहां वो अपनी चीजें आसानी से बेच सकते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में बिजनेस कर रही हैं और खूब पैसा छाप रही हैं, खूब पैसा कमा रही हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पैसा तो खूब भारत से कमा रही हैं लेकिन गुणगान पाकिस्तान का कर रही हैं, और ऐसा ही किया होंडा और किया ने। आप इन दोनों कंपनियों को जानते होंगे। ये कार निर्माता कंपनी है जो हमारे देश में पहले से ही खूब पैसा कमा रही हैं। 90 के दशक के बाद से पाकिस्तान हर वर्ष 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है, लेकिन इस बार होंडा पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ ट्वीट कर दिया और इसने भी ट्वीट करके लिखा कश्मीर सॉलिडारिटी डे। यानी एक भिखारी मुल्क के दबाव में होंडा जैसी कंपनी ने भारत के खिलाफ जहर उगला। लेकिन अब भारत भी पीछे रहने वाला कहाँ था। गाड़ियों के बहिष्कार के बाद भारत के सामने होंडा झुक गई और कश्मीर विवाद पर एक बयान जारी किया, लेकिन अभी तक उसने माफ़ी नहीं मांगी है। कश्मीर पर होंडा के पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूशन निशांत ग्रुप की तरफ से विवादित ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट के मामले के भारत में तूल पकड़ने और होंडा की गाड़ियों की बहिष्कार होने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक होंडा की तरफ से माफ़ी नहीं मांगी गई है। यानी होंडा जैसी कंपनी, एक भिखारी मुल्क जिसके देश में सिर्फ 5 से 6 हज़ार गाड़ियां पूरे वर्ष में बिक पाती हैं। दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार जहां 7 से 8 लाख या इससे कहीं ज़्यादा 10 लाख तक हर वर्ष होंडा गाड़ी बेचता है, लेकिन एक भिखमंगा, एक भिखारी कंगाल मुल्क के दबाव में उसने भारत के खिलाफ ये सब किया। अब हम सब की जिम्मेदारी बनती है भारतीयों की कि होंडा को जवाब दें और इनकी गाड़ियों का बहिष्कार करें। होंडा जैसी ही कंपनियां हैं जो हमारे देश से खूब पैसा कमाती हैं, खूब पैसा छापती हैं, लेकिन एक गाती पाकिस्तान का है। तभी तो इन्होंने बिना सोचे समझे भारत के खिलाफ ये ट्वीट किया। भारत सरकार ने मंगलवार को कश्मीर पर होंडा मोटर के पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी कड़ी नाराजगी जताते हुए दक्षिण कोरिया के राजदूत को तलब किया, क्योंकि किया और होंडा ये दोनों कंपनी दक्षिण कोरिया की हैं। इसलिए विदेश मंत्रालय ने भी दक्षिण कोरिया के राजदूत को बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संदेश कॉरपोरेट कंपनी के व्यवहार पर चिंता व्यक्त करने के लिए था, ना कि देश के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने बताया कि भारत ने होंडा पाकिस्तान द्वारा अस्वीकार्य सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त किया है। अरिदम बागची ने बताया कि रविवार 6 फरवरी 2022 को इस सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत के बाद सियोल में हमारे राजदूत ने होंडा मुख्यालय से संपर्क किया और स्पष्टीकरण मांगा। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद उसे हटा लिया गया। कोरिया गणराज्य के राजदूत को कल 7 फरवरी 2022 को भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा तलब किया गया। अब आपको बताते हैं कि होंडा मोटर्स ने अपनी सफाई में क्या कहा। होंडा मोटर्स ने कहा कि होंडा मोटर्स कंपनी बिजनेस पॉलिसी के आधार पर किसी भी राजनीतिक या फिर धार्मिक मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करती, इसलिए स्पष्ट रूप से होंडा मोटर्स की पॉलिसी के खिलाफ है कि पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से स्वामित्व वाले डिस्ट्रीब्यूटर ने अनधिकृत कश्मीर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट को अपने अकाउंट से किया, और इस पोस्ट हमारे ध्यान में लाए जाने के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटर पर कार्रवाई करने के लिए अवगत कराया है। कंपनी ने कहा कि हमने तब से यह सुनिश्चित किया है कि जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर ने होंडा ब्रांड की पहचान का गलत इस्तेमाल कर विवादित पोस्ट किया है उसे हटा दिया गया हो और भविष्य में इस तरह की पोस्ट दोबारा ना हो, इसके लिए हमने कदम उठाए हैं। हमारी सब्सिडियरी होंडा मोटर्स इंडिया का पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर के साथ संबंध नहीं है और हम डिस्ट्रीब्यूटर की अनधिकृत नॉन बिजनेस सोशल मीडिया एक्टिविटी को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। कंपनी ने सफाई तो दी है क्योंकि भारत में इसकी 7 से 8 लाख गाड़ियां हर वर्ष बिकती हैं, इसलिए दबाव में तो आया क्योंकि भारतीयों से बड़ा कोई इस दुनिया में है नहीं। इसलिए एक कंपनी समझ चुकी थी कि अगर हम इस पोस्ट को हटाएंगे नहीं और अपने सफाई नहीं देंगे तो यहाँ हमारा धंधा बंद हो सकता है और हमारे धंधे पर पानी फिर सकता है। अब सवाल होंडा से पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार होता है, आपने इसको लेकर कितने ट्वीट किए, और जब से आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं कितने ट्वीट किए। अभी तक होंडा ने एक भी ट्वीट नहीं किया होगा क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं। भारत इनके लिए सिर्फ एक बाजार है। ये पैसा कमाएंगे भारत से और गाएंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान में पहले 23% हिंदू रहते थे जब देश का विभाजन हुआ था, यानी साल 1947
या 50 की बात करें तो 50 के दशक में, और आज देखें तो सिर्फ 1% हिंदू बचे हुए हैं। लेकिन होंडा जैसी कंपनियों ने अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये होंडा इंडिया एक ट्वीट करेगा पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए तो पाकिस्तान में होंडा का बैंड बज जाएगा और ये कहें कि होंडा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन इसलिए होंडा भारत के खिलाफ तो बोल सकता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की इनकी हैसियत नहीं है। हम लोगों को भी अब समझ जाना चाहिए कि ये कंपनियां सिर्फ पैसा कमाना जानती हैं। ये खूब पैसा कमाएंगी हिंदुस्तान से, भारत से, लेकिन ये गाएंगी पाकिस्तान का ही।